अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में फ्री रेडिकल के हवाले से। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको आयन और मॉलिक्यूलर आयन के हवाले से बताया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बेटा फ्री रेडिकल क्या होते हैं। तो बेटा फ्री रेडिकल ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्या कहा मैंने? फ्री रेडिकल ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ओके, तो बेटा किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो उन एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर एक डॉट लगाकर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके ऊपर एक डॉट लगाकर। तो आज एग्जाम्पल देखते हैं। तो किताब में फ्री रेडिकल की आपको 3 एग्जाम्पल दी गई हैं। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन का एक फ्री रेडिकल है, तो इसके ऊपर देखें एक डॉट लगा हुआ है, यानी कि मतलब ये एक फ्री रेडिकल है। इसी तरीके से अगर क्लोरीन की बात करें तो इसमें भी एक डॉट लगा हुआ है, यानी कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये भी एक फ्री रेडिकल है। इसी तरीके से हमारे पास एक CH3 है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा? कार्बन के ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, यानी कि ये एक फ्री रेडिकल है। तो बेटा जो फ्री रेडिकल होते हैं ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, यानी कि फ़ौरन से रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि इनमें क्या मौजूद होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो किसी के साथ इश्तिराक करता है, किसी के साथ जुड़ के रहता है। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा होगा बेटा? वो एक अलहदा से मौजूद होगा। ठीक है, यानी कि वो किसी किस्म की पेयरिंग नहीं करता होगा या उसने नहीं की होगी। तो फ्री रेडिकल की हमारे पास डेफिनेशन है। फ्री रेडिकल्स आर एटम या ग्रुप ऑफ एटम। जैसे कि आपने आइंस में भी पढ़ा है, कुछ इसी तरीके से डेफिनेशन थी, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो फ्री रेडिकल्स आर एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेन कंसेप्ट यही है, हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चाहे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, दो हो, तीन हो, चार हो, वो कहलाएगा आपके पास फ्री रेडिकल। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो भी फ्री रेडिकल कहलाएगा। तो एग्जाम्पल आपने समझ ली, लेकिन एग्जाम्पल अभी आपको याद हो गई, लेकिन अभी आपने एग्जाम्पल समझी नहीं कि ये फ्री रेडिकल बनेगा किस तरीके से। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्री रेडिकल किस तरीके से बनता है। लेकिन पहले कुछ चीज़ों को थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री रेडिकल किस तरीके से बनता है। हो सकता है एग्जाम में आपके पास सवाल आ जाए, पूछ लिया जाए हाउ फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। तो अगर इस हवाले से सवाल आता है तो इसका जवाब यहाँ पर आपके पास मौजूद है। तो बेटा फ्री रेडिकल बनता है जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो। क्या कहा मैंने? जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो तो उसके नतीजे में क्या है? फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड व्हेन होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। व्हेन होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, तो जब क्या हो बेटा? बॉन्ड टूटे किसके दरमियान? दो एटम्स के दरमियान। किसके दरमियान? दो एटम्स के दरमियान। तो उसके नतीजे में क्या है? फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अभी मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई। ओके, तो अब पूरी बात को देखते हैं। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म व्हेन होमोलिटिक ब्रेकेज। ठीक है, वैन होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। तो बेटा होमोलिटिक ब्रेकेज क्या होता है? तो होमोलिटिक ब्रेकेज में बेटा जो बॉन्ड टूटेगा वो बराबरी की बुनियाद पर टूटेगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक यहाँ पे एक एटम है और एक और एटम है हाइड्रोजन का, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है। तो ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो हाइड्रोजन आपस में एक बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए हैं। तो बॉन्ड बनता है बेटा किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। इलेक्ट्रॉन ही जो है वो बॉन्ड बनाने के अमल में हिस्सा लेते हैं। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और एक इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? पेयरिंग कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब क्या है? होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड हो। होमोलिटिक यानी कि बॉन्ड जो है बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पर टूटे। किसके दरमियान? दो एटम्स के दरमियान। तो बेटा ये बॉन्ड टूटेगा कैसे? तो बेटा जो बॉन्ड टूटता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और लाइट एनर्जी की वजह से टूटता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी दो आइटम के दरमियान बॉन्ड तोड़ना है तो उसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ लाइट, दोनों की सूरत में हो सकती है। ओके, बात क्लियर? तो फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म व्हेन होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और लाइट एनर्जी। तो एनर्जी बेटा किसी भी सूरत में हो, हीट में हो, लाइट में हो, बस बॉन्ड टूटना चाहिए। जब बॉन्ड टूटेगा, होमोलिटिक ब्रेकेज होगी, तो फ्री रेडिकल बन जाएगा।
और फ्री रेडिकल क्या होता है बेटा? फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए ये फौरन से रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ओके, बात क्लियर? तो यहाँ पे देखिए बेटा, मैं दिखाता हूँ फ्री रेडिकल किस तरीके से बनता है हाइड्रोजन का। तो बेटा एक मॉलिक्यूल होता है H2 हाइड्रोजन गैस, ऐसे ही। तो यहाँ देखें, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड मौजूद है इलेक्ट्रॉन की वजह से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब होगा क्या कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या लाइट एनर्जी की वजह से इसमें क्या है, बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड की जो है होमोलिटिक ब्रेकेज होगी। ठीक है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होंगे, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और वो क्या होगा, अनपेयर होगा। तो इसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे सिंगल, तो इससे हम निशानदेही कर रहे हैं कि ये फ्री रेडिकल है और ये भी हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, यानी कि और ये काफ़ी रिएक्टिव है, किसी के साथ फौरन रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्री रेडिकल हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो गई। इसी तरीके से बात करें क्लोरीन गैस की, जिसका फॉर्मूला है Cl2, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसमें भी क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, इनके दरमियान होमोलिटिक ब्रेकेज होगी विद बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और लाइट एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास, और बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। तो इस Cl के ऊपर एक डॉट आ जाएगा और इस Cl के ऊपर भी एक डॉट आ जाएगा। ये भी क्या है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ये भी है क्लोरीन का फ्री रेडिकल, जो कि काफ़ी रिएक्टिव होगा, फौरन से रिएक्शन करेगा। ओके, ये आसानी से नहीं बनेगा बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और लाइट एनर्जी की मदद से बनेगा। अब अगर इसकी बात करें, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4 मीथेन गैस। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें H3C, CH4 है ना, तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन इन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो बॉन्ड जो टूटेगा यहाँ पे टूटेगा, तभी मैंने इसे अलहदा करके लिखा है। तो इसमें भी क्या होगी, होमोलिटिक ब्रेकेज होगी विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे जो इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन को वापस मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को वापस मिल जाएगा। ओके, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया जो कि अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक फ्री रेडिकल बना। इसी तरीके से जो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को वापस मिल जाएगा और कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो इस तरीके से CH3 का भी एक फ्री रेडिकल जो है वो बन जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये फ्री रेडिकल काफ़ी रिएक्टिव होता है, फ़ौरन के साथ इसके साथ रिएक्शन करके दोबारा इसमें तब्दील हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा फ्री रेडिकल का जो टॉपिक है वो आपको बआसानी क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।